और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है जो ये घाव बन जाता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचे कैसे उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इंफेक्शन हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है। हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं उनमें रीडीनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है, और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं, समझ में आता है। रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है, आपको ब्लड वॉमिट्स, और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसके अब ज्यादा समझे कि जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है, तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे।